Hello students, good morning everyone. My name is Nidhi Jain and welcome to संस्कार वैली अकेडमी इन ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम चैप्टर 8 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या है? इसमें दिया हुआ है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ बोला है सफ़ेद घोड़ा घास खा रहा है। घास खा रहा है घोड़ा, लेकिन कैसा घोड़ा खा रहा है? सफ़ेद। तो सफ़ेद क्या कर रहा है? घोड़ा की विशेषता बता रहा है। ईमानदार व्यक्ति पर सब विश्वास करते हैं, यानी व्यक्ति पर सब विश्वास तो करते हैं, लेकिन कौन से व्यक्ति पर? ईमानदार। तो यहाँ पे घोड़ा और व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं क्या? सफ़ेद और ईमानदार। इसी को हम कहते हैं विशेषण। लेकिन कभी कभी दो या दो से अधिक विशेषण भी एक साथ आ जाते हैं। जैसे यह सुंदर लड़का मेरा छोटा भाई है। तो सुंदर और छोटा शब्द लड़का और भाई की विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। जैसे यहाँ पे घोड़े की विशेषता बताई जा रही है तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य। जैसे सफ़ेद घोड़ा, तो विशेषण क्या हो गया? सफ़ेद। विशेष्य क्या होगा? घोड़ा, क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। ईमानदार व्यक्ति, तो ईमानदार इसमें क्या है? देखो ईमानदार क्या है? ईमानदार हो गया आपका विशेषण और विशेष्य क्या हो गया? व्यक्ति। सुंदर लड़का, सुंदर हो गया हमारा विशेषण और विशेष्य क्या हो गया? लड़का। छोटा भाई, छोटा हो गया हमारा विशेषण और भाई हो गया हमारा विशेष्य। यह विशेषता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, नाप, तौल आदि। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। पहला आता है गुणवाचक। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव, आकार, स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुसुम ने लाल फ्रॉक पहन रखी है, तो ये किस कलर की फ्रॉक पहन रखी है? लाल। रंग बता रहे हैं। मधुर गीत सबको पसंद है। कैसा गीत पसंद है सबको? मधुर। तो लाल शब्द फ्रॉक की विशेषता बता रहा है और मधुर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है। अगला आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे टोकरी में 1 दर्जन केले हैं, तो हमें फिक्स पता है 1 दर्जन केले। 1 दर्जन मतलब 12 केले हैं। 2 लड़कियां खेल रही हैं, यहाँ भी संख्या बता दी इन्होंने 2। पहले वाक्य में 1 दर्जन केलों की संख्या बता रहा है और दूसरे वाक्य में 2 शब्द लड़कियों की संख्या बता रहा है। लेकिन ये संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण भी कैसे होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है बेटा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा केले खरीद लाओ, तो मैंने कोई संख्या तो बताई नहीं है, तो ये बात हो गई मेरी अनिश्चित। लेकिन जब मैंने कहा 1 दर्जन केले ले आओ, 2 दर्जन ले आओ, तो आपको फिक्स है कि 1 दर्जन है तो 12 चाहिए, हमें 2 दर्जन है तो 24 चाहिए आदि। अनिश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हुए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई आदि। वहाँ शादी में गए थे, वहाँ कई प्रकार की मिठाइयाँ थी। अब कई प्रकार की में निश्चित नहीं कि 2 तरह की मिठाइयाँ थी कि 3 तरह की थी कि 10 तरह की थी। कई, कुछ लोग आए हैं, कुछ में नहीं पता कितने लोग आए हैं, तो यहाँ हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। अब आया परिमाणवाचक विशेषण। नापतोल या परिमाण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अंकल मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो परिमाण 2 किलो चीनी को आप गिनोगे या तौल सकते हो? तौलोगे। 1 लीटर तेल दे दो, तो चीनी और तेल परिमाण बता रहे हैं, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल बताते हुए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 3 किलो चावल आदि। और जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते हुए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ आदमी आदि। अब थोड़ा पानी, ना तो हमें ये पता है ये 1 लीटर पानी है कि ज़्यादा पानी है कि कम है। थोड़ा बोला है इन्होंने, इसकी माप निश्चित नहीं है।
अगला आया सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम जब किसी संज्ञा के साथ उसके पहले आते हैं तो वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ऐसे में उन सर्वनामों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम मीठा है। अब आम तो मीठा है लेकिन यह वाला आम ज़्यादा मीठा है, तो यह क्या कर रहे हैं, आम की विशेषता बता रहे हैं। वह घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा तो दौड़ रहा है लेकिन ठीक से वह वाला दौड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा सार्वनामिक। ये संज्ञा के पहले लग रहा है इसलिए इसे कह रहे हैं सार्वनामिक। कुछ विशेषण शब्द मूल होते हैं और कुछ अन्य संज्ञा सर्वनाम या क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के लिंग या वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे लिंग के अनुसार नीला छाता, तो यहाँ हो जाएगा नीली छतरी। काला कौआ, तो कोई ये कहता है काला कोयल, नहीं, कोयल स्त्रीलिंग है इसलिए कहते हैं काली कोयल। वचन के अनुसार मोटा रस्सा मतलब एक रस्सा, और मोटे रस्से यानी बहुत सारे रस्से। गंदा पर्दा मतलब एक पर्दा, और गंदे पर्दे यानी बहुत सारे गंदे पर्दे। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के लिंग वचन बदलने पर भी नहीं बदलते। जैसे खूबसूरत बच्चे, खूबसूरत स्त्री, खूबसूरत पुरुष। देखा खूबसूरत विशेषण कितना खूबसूरत है कि सबके साथ उसका एक जैसा व्यवहार, कहीं भी वो नहीं बदल रहा है। इसी तरह ये मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके दिए लिखित, ये सब मैंने आपकी फेयर कॉपी में लिखे हुए हैं। यहाँ पे विशेषण शब्द को मिलाना है विशेष से। तो ऊंचा पहाड़, घरेलू कार्य, 2 लीटर दूध, काले बाल, सुहाना मौसम, कमजोर आदमी। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विशेषण भरना है। देखो ब्लैंक मैल जमा है कितना, साबुन की ब्लैंक टिकिया ले आओ 1, ब्लैंक तालाब में खूब नहाओ इस, तुम कितने ब्लैंक बच्चे हो भोले, ब्लैंक दिनों से पानी नहीं आ रहा है 3, दादाजी की छतरी है काली। अब देखिए कुछ यहाँ पे रंगीन वाक्य दिए हुए हैं, उसमें विशेषण छांटना है। उसके पास कुछ रुपए बचे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, अनिश्चित संख्या वाचक, क्योंकि निश्चित नहीं पता कितने बचे हैं। कंजूस बनिया धनिया बेच रहा है, तो बनिया की क्या विशेषता बता दी उन्होंने, कंजूस, तो यानी गुणवाचक। 1 लीटर डीजल का दाम कितना होगा, निश्चित परिमाणवाचक। छोटी सी ये दुनिया अजीब है, सार्वनामिक। कबूतरों ने जंगल में कुछ दाने पड़े देखे, अनिश्चित परिमाणवाचक। अंडे 2 दर्जन ही लाना, निश्चित संख्या वाचक। यहाँ पे बेटा प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, उनको आपको हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है, एक्सरसाइज बुक में फिल करना है। समझ आ गया बेटा? थैंक यू।